नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 23 सितंबर। 23 सितंबर से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत और ब्राजील के बीच शुरू किया गया कृषि नवाचार क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम कौन सा है? Which cross incubation program was launched to boost agri innovation between India and Brazil? ऑप्शंस हैं आपके मैत्री 2.0, एग्री लिंक 2025, ग्रीन ग्रो अलायंस या फूड सेक नेटवर्क। तो अभी हाल ही में भारत और ब्राजील के बीच शुरू किया गया जो कृषि नवाचार क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम है ना, उसका नाम है मैत्री 2.0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मैत्री 2.0 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। ये भारत ब्राजील कृषि नवाचार साझेदारी को मजबूत करेगा। कार्यक्रम को ICAR और ब्राजील के अग्रणी संस्थानों ने मिलकर शुरू किया, जिसका उद्देश्य सह निर्माण हेतु द्विपक्षीय शिक्षण मंच और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में अमेरिका के सीनेटरों ने किस अधिनियम को पेश किया है ताकि भारतीय झींगा आयात पर शुल्क लगाया जा सके? साले इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ शुल्क ही लगा रहे हैं। Recently, US senators introduced which act to impose tariffs on Indian shrimp imports? Options हैं आपके सी फूड फेयर ट्रेड एक्ट, इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट, गल्फ कोस्ट प्रोडक्शन एक्ट, फिशरीज सेफगार्ड एक्ट। तभी हाल ही में अमेरिका के सीनेटरों ने इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट के तहत मतलब इस अधिनियम को पेश किया है ताकि भारत के झींगा आयात पे लोग शुल्क लगा सके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यूएस सेनेटर्स बिल कैसिडी और सिंडी हाइड स्मिथ ने यह अधिनियम पेश किया। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय झींगा आयात पर टैरिफ लगाना। इससे लुइजियाना और श्रिम्प और कैटफिश माफ करिएगा, इससे लुइजियाना की श्रिम्प और कैटफिश इंडस्ट्री को सुरक्षा मिलेगी और कानून का मकसद न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा और स्थानीय रोजगार की रक्षा करना है। अगला सवाल, भारत और मोरक्को ने हाल ही में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस शहर में MOU साइन किया है? Where did India and Morocco recently sign the MOU to enhance defense cooperation? ऑप्शंस हैं आपके न्यू दिल्ली, मराकेश, रवात या कैसाब्लैंका। मस्त है ना कैसाब्लैंका। तो भारत और मोरक्को ने हाल ही में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए रवात इसमें या इस शहर में MOU साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत और मोरक्को ने 22 सितंबर 2025 को रक्षा सहयोग पर MOU साइन किया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ये MOU रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास जैसे क्षेत्रों में सहयोग का नया ढांचा तैयार करेगा। दोनों देशों ने आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा में व्यापक रोडमैप पर सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रबात में भारतीय दूतावास में नई शिक्षा विंग खोलने की घोषणा की, जो सहयोग को और गति देगा। अगला सवाल, सुपर टाइफून रगासा इसने हाल ही में किस देश में लैंडफॉल किया है? इन विच कंट्री डिड सुपर टाइफून रगासा रिसेंटली मेक लैंडफॉल? ऑप्शंस हैं आपके चाइना, जापान, ताइवान या फिलीपींस। तो जो सुपर टाइफून रगासा है इसने हाल ही में फिलीपींस में लैंडफॉल किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसकी स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाओं के साथ फिलीपींस के पेनविटन आइलैंड पर लैंडफॉल किया।
जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 230 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बहुत ही तेज, एक इंसान को, अच्छे खासे इंसान को उठा के ले जाने वाली हवा है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा, जिससे राहत कार्य और भी कठिन हो गया। कई क्षेत्रों में सड़कें डूब गईं और स्कूल व सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह ठप हो गया है। ताइवान और चीन ने भी एहतियातन सेवाएं बंद की और लोगों को चेतावनी दी, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता और बढ़ती रहे। अगला सवाल, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? Which country did Chief of Naval Staff Admiral दिनेश के त्रिपाठी recently visit? ऑप्शन है आपके मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश या मॉरिशियस। तो भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अभी हाल ही में श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कोलंबो श्रीलंका के लिए 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की, जिसमें रक्षा और रणनीति सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा सचिव से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। एडमिरल त्रिपाठी 22वें गैले डायलॉग 2025 में भाग लेंगे, जिसका विषय है मैरीटाइम आउटलुक ऑफ द इंडियन ओशन अंडर चेंजिंग डायनेमिक्स। अगला सवाल, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश की विदेश सचिव से यूएनजी यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 80 से पहले मुलाकात की है? Which country's foreign secretary did India's external minister एस जयशंकर meet ahead of UNGA 80? ऑप्शन है आपके फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। एस जयशंकर ने यूएनजीए 80 के शुरू होने से पहले फिलीपींस की विदेश सचिव थेरेसा लजारो से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। बैठक में भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर चर्चा हुई। ये मुलाकात हाल ही में फिलीपींस राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के भारत दौरे के बाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करती है। अगला सवाल, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? Who was recently appointed as the Chief Justice of Patna High Court? ऑप्शन है आपके जस्टिस नीतीश कुमार, जस्टिस आरिफ मोहम्मद खान, जस्टिस सम्राट चौधरी या जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा। तो अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा भजनश्री को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। शपथ जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राजभवन पटना में दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। न्यायाधीश भजनश्री का अनुभव और योगदान उच्च न्यायालयों में न्यायिक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल, हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम त्रिसेनाएं अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी यानी कि TSATs का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the first TSAT यानी कि ट्राई सर्विसेज एकेडमी टेक्नोलॉजी सिंपोजियम TSATs रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? TSATs का जो इनॉग्रेशन है वो नई दिल्ली में हुआ। TSATs की फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राई सर्विसेज एकेडमी टेक्नोलॉजी सिंपोजियम। अब पूछ रहा है कि इसका इनॉग्रेशन किया किसने है? तो ऑप्शन है आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने TSATs का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रथम त्रिसेना अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हुई और इसका उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान जी ने किया है।
इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की तकनीकों के विकास हेतु 62 शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सीडीएस ने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और उन्नत तकनीकी समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 51वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? तो अभी हाल ही में आपका जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका 51st फाउंडेशन डे मनाया गया है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। यहाँ याद रखिएगा, मैंने थोड़ा छोटा करना था ना, पेज पे अट नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा किया। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो अभी हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 51वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता एनवायरमेंट मिनिस्टर यानी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में सीपीसीबी के 91वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने सीपीसीबी के पिछले 5 दशकों के योगदान और विश्वसनीयता की सराहना की, जो न्यायालयों और नागरिकों के भरोसे का प्रतीक है। मंत्री ने सीपीसीबी के नए भवन का शिलान्यास किया और पुणे व शिलोंग स्थित क्षेत्रीय निदेशालयों में नई प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया है। अगला सवाल, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने असम में किस उद्देश्य के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? For what purpose did the government of India and Asian Development Bank sign a $125 million loan in Assam? ऑप्शन है आपकी रोड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर सप्लाई या एजुकेशन। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में वाटर सप्लाई के लिए उद्देश्य से $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इस परियोजना के तहत असम के 3,60,000 निवासियों को मीटर युक्त जल आपूर्ति और वर्षा जल प्रबंधन का लाभ मिलेगा। यह असम के 6 जिला मुख्यालयों और गुवाहाटी में शहरी जीवन को बेहतर बनाएगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी। महिलाओं और बालिकों को सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को जल कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारे सेशन का, किस भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली का फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा है? Which Indian cricketer broke Virat Kohli's record for fastest ODI century? ऑप्शन है आपके स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज या शिखर धवन। तो अभी हाल ही में विराट कोहली का सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड स्मृति मंदाना जी ने तोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। स्मृति मंदाना ने 20 सितंबर 2025 को तीसरे ओडीआई में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जा रहा था उसमें 50 गेंदों में शतक जड़ दिया। इस शतक के साथ उन्होंने विराट कोहली का 52 बॉल रिकॉर्ड तोड़ दिया और फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंदाना ने 125 रन बनाए जिसमें 17 चौके 5 छक्के शामिल थे और अपना शतक मिड विकेट पर छक्के से पूरा किया। यह शानदार पारी भारत की 413 रन की रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए आई जब ऑस्ट्रेलिया ने 412 का उच्चतम स्कोर बनाया था। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे और आपके लिए यूजफुल हो। और अगर आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।